सीजन 2 की शुरुआत 7 सालों के बाद होती है। अभी फेंग जी एयरपोर्ट आया हुआ था। वो किसी को फोन में कहता है, अभी मैं एयरपोर्ट आया हूँ फेंग नियान को पिकअप करने के लिए, इसीलिए आफ्टरनून के मीटिंग को कैंसिल कर दो। तभी वहाँ पे नियान पहुँच जाता है और हंसते हुए कहता है, ब्रदर मैं वापस आ गया। फिर वो अपने ब्रदर को हक करता है। फेंग जी कहता है, तुम्हारे बाल लंबे हो गए हैं और तुम्हारे स्किन में भी टैंग पड़ चुके हैं, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। जिस पे नियान कहता है, 2 वीक पहले तो हम दोनों एक दूसरे से मिले थे। फेंग जी कहता है, अगर मैं कंपनी में बिजी ना रहता तो मैं तुम्हें अमेरिका में अकेले छोड़ के नहीं आता। नियान कहता है, आपको तो पता है अब मैं बच्चा नहीं रहा, मैं 24 साल का हो चुका हूँ। फेंग जी कहता है, क्या तुम्हें भूख लग रही है? तुम क्या खाना चाहते हो? मैं अपने सेक्रेटरी से कह के बेस्ट रेस्टोरेंट बुक करवा दूंगा। इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है। नियान ने बहुत सारा खाना खा लिया था। फेंग जी उसे पूछता है, इस बार तुम वापस आए हो, क्या यहाँ पे तुम्हारा कुछ काम है? नियान कहता है, यूसेन ने मुझे अपने कंपनी में कार्टून असिस्टेंट के लिए अप्लाई करने के लिए कहा था, मैं इंटरव्यू देने के लिए वहाँ पे जाऊंगा। ये सुन के फेंग जी कहता है, तुम उस यूसेन से अभी भी टच में हो? नियान कहता है, मैंने प्रिंट मेकिंग में मेजर किया है, ये फील्ड बहुत ही ज्यादा अनपॉपुलर है, इसीलिए इस फील्ड में जॉब ढूंढना बहुत मुश्किल है, पर मैं यूसेन को थैंक्स कहना चाहता हूँ, उसकी वजह से मुझे कार्टूनिस्ट असिस्टेंट बनने का अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। अगर मुझे ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता तो मैं वापस आने के बारे में सोचता भी नहीं। कुछ देर के बाद हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों अपने घर पहुँच चुके थे। नियान कहता है, अब मैं बड़ा हो चुका हूँ, मैं ज्यादातर तुम्हारे ऊपर डिपेंड होकर नहीं रहूंगा। जिस पे फेंग जी उसे टच करते हुए कहता है, तुम बुद्धू हो, जब तुम मुझ पे डिपेंड करते हो तब मुझे अच्छा लगता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि नियान अपने कमरे में पहुंच चुका था। उसका ब्रदर कहता है, तुमने इस कमरे को जैसा छोड़ा था ये वैसा ही है, अभी तुम रेस्ट कर लो। ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद नियान एक ड्रॉ को ओपन करता है। वहाँ पे उसे वही डॉल मिलता है जिस डॉल को साव ने उसे दिया था। फिर वो ड्रॉ को क्लोज करके बेड में लेट जाता है और सोचने लगता है, 7 साल हो चुके हैं, अब तुम मेरे बारे में कम्प्लीटली भूल चुके होगे। तभी उसका फोन वाइब्रेट करने लगता है। यूसेन ने उसे मैसेज किया था, मिस्टर स्नो अभी घर पे काम कर रहा है, इसीलिए कल तुम डायरेक्टली उसके अपार्टमेंट चले जाना इंटरव्यू के लिए। फिर वो नियान को एड्रेस सेंड करते हुए कहता है, मैं श्योर हूँ कि मिस्टर स्नो तुम्हें लाइक करेगा। मैसेज पढ़ने के बाद नियान सोचने लगता है, क्या उसने मिस्टर स्नो कहा? मुझे लगा था कि वो एक फीमेल कार्टूनिस्ट है। इसके बाद हमें नेक्स्ट डे सुबह का सीन दिखाया जाता है। अभी नियान ट्रेन में सफर कर रहा होता है। अभी वो मिस्टर स्नो का कॉमिक बुक पढ़ रहा होता है। वो सोचने लगता है, वो कितना अमेजिंग है, इतने कम एज होने के बावजूद भी उसने बहुत सारे पॉपुलर कार्टून्स बनाए हैं। फिर वो उस बुक के मेन कैरेक्टर को देखने लगता है और सोचता है, ये कुछ जानी पहचानी लग रही है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है, जब वो ट्रेन से नीचे उतर रहा था, एक पर्सन उसे धक्का दे देता है, जिसकी वजह से उसका टक्कर एक दूसरे पर्सन से हो जाता है। वो पर्सन उससे कहता है, क्या तुम ठीक हो? नियान कहता है, हाँ थैंक यू। फिर वो पर्सन वहाँ से जाने लगता है। उसे देख के नियान हैरान में पड़ जाता है। वो सोचने लगता है, ये पर्सन प्रेसिडेंट की तरह लग रहा था। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि नियान मिस्टर स्नो के अपार्टमेंट में पहुंच चुका था। जब वो डोरबेल रिंग करता है, एक पर्सन दरवाजा खोलता है और कहता है, हेलो। उसे देख के नियान कहता है, मिस्टर स्नो एक लड़का है? वो पर्सन कहता है, ओह मिस्टर स्नो डेफिनेटली एक लड़का है। पर उसकी बात खत्म नहीं हुई थी कि नियान उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, मिस्टर स्नो हेलो, तुम्हारा कार्टून बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है, मैं तुम्हारा फैन बन गया हूँ। फिर वो पर्सन कहता है, तुम फेंग नियान हो ना? मिस्टर यूसेन ने जैसे डिस्क्राइब किया था तुम वैसे ही हो। तभी कमरे के अंदर से एक पर्सन कहता है, चेन लिंग, यूसेन ने जिस असिस्टेंट को भेजा था क्या वो वही है? चेन कहता है, हाँ ये वही है। फिर चेन नियान को अंदर आने के लिए कहता है। फिर वो आगे कहता है, मेरा नाम चेन लिंग है, मैं भी यहाँ पे एक असिस्टेंट की तरह काम कर रहा हूँ। नियान कमरे के अंदर एंटर करता है। सब कुछ बिखरा हुआ था। चेन कहता है, डेडलाइन करीब आ रहा है, इसीलिए हम लोग बहुत बिजी है और यहाँ की साफ सफाई भी नहीं कर पा रहे। तुम्हें ज्यादा फॉर्मल एक्ट करने की जरूरत नहीं है। फिर वो नियान को मिस्टर स्नो से इंट्रोड्यूस करवाता है। ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि साओ था। उसे देख के नियान पूरी तरह से हैरान में पड़ जाता है और सोचने लगता है, मिस्टर स्नो प्रेसिडेंट है? तभी साओ गुस्से में कहता है, क्या नॉनसेंस है, तुम जल्दी से मेरे लिए ड्राफ्ट ड्रॉ करो। चेन घबराते हुए कहता है, मैं माफी चाहता हूँ, मैं अभी ड्रॉ करके लाता हूँ। फिर वो नियान की ओर देखते हुए कहता है, नए लड़के। पर वो हैरान में पड़ जाता है जब वो नियान को देखता है। वो कहता है, तुम नियान हो ना? ये सुन के नियान
नर्वस होने लगता है और सोचने लगता है वो सच में प्रेसिडेंट ही है। जब मैं मिडिल स्कूल में था मैं उनके प्यार में पड़ गया था, पर उसने मुझे कहा कि वो मुझे हेट करता है और उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया था और उसने मुझे धक्का भी दिया था। अभी वही सेम पर्सन मेरे सामने है। नियान कहता है ये कैसे हो सकता है। साओ कहता है फेंग नियान क्या ये तुम हो। फिर वो नियान को टच करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, पर नियान कहता है मुझे टच मत करो। ये कह के वो वहाँ से भागने लगता है। वो सोचने लगता है क्या ये सब कुछ सपना है, पर तभी उसका पैर एक बॉक्स से टकरा जाता है जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है। ये देख के साओ कहता है फेंग नियान तुम पहले की तरह ही हो, एक नंबर के इडियट। नियान घबराते हुए कहता है मैं माफी चाहता हूँ, मैं शायद गलत जगह पे आ गया। ये कह के वो वहाँ से जाने की कोशिश करता है, पर साओ उसे रोक लेता है। नियान कहता है मुझे घर जाना है। साओ गुस्से से कहता है क्या तुम मुझसे छुपने की कोशिश कर रहे हो, क्या तुम इस बात पे डर रहे हो कि मैं तुम्हें खा जाऊंगा। चेन भी खड़े होकर ये सब कुछ देख रहा था। वो सोचने लगता है ये क्या चल रहा है, वो दोनों एक दूसरे को जानते हैं। नियान अपना चेहरा छुपाते हुए कहता है मुझे लगता है तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, मैं वो पर्सन नहीं हूँ, मैं घर जाना चाहता हूँ। साओ कहता है मैं तुम्हारे फेस को क्लियरली रिकॉग्नाइज कर सकता हूँ। नियान चिल्लाने लगता है मुझे जाने दो, ये तुम क्या कर रहे हो। साओ कहता है ये लंबे बाल तुम पे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे, इन हेयर्स की वजह से तुम्हारा फेस कवर हो गया है। फिर वो उसके और करीब जाते हुए कहता है तुम इन बालों को काट दो, मैं तुम्हारा फेस क्लियरली देखना चाहता हूँ। मैंने तुम्हारे फेस को बहुत मिस किया, 7 साल गुजर चुके हैं, क्या तुमने मुझे मिस किया। फिर वो उसे किस करने के लिए आगे बढ़ने लगता है और फिर सडनली वो बेहोश हो जाता है। नियान कहता है ये सब कुछ क्या चल रहा है। चैन कहता है ओह गॉड, वो खुद को संभाल नहीं पाए। ये सुन के नियान पूछता है आखिर ये सब कुछ क्या चल रहा है, उसके साथ क्या हुआ है। चैन कहता है वो बिना सोए 2 दिनों से काम कर रहे थे, ऊपर से डेडलाइन भी करीब आ रहा था, ऐसे समय में सोना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। कुछ देर के बाद हमें दिखाया जाता है कि अभी साओ अपने बेड पे था। चैन कहता है वो सच में बहुत ज्यादा थक गया होगा, कार्टूनिस्ट बनना सच में बहुत मुश्किल है। नियान अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करता है, पर साओ ने उसका हाथ कस के पकड़ा था। ये देख के चैन कहता है उसने अनकॉन्शियसली तुम्हारा हाथ को पकड़ा है, क्या तुमने उससे पैसे उधार लिए थे। नियान कहता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फिर चैन आगे कहता है तो फिर तुम दोनों के बीच जरूर कोई रिलेशनशिप होगा, जिस पे नियान ब्लश करते हुए कहता है नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। चैन कहता है वेल मुझे पता नहीं तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है, पर तुम मुझसे छुटकारा नहीं पा सकते। अभी मुझे बहुत सारा काम करना है, इसीलिए तुम मिस्टर स्नो का ध्यान रखो। ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। नियान कहता है पर मैं इससे एग्री नहीं हूँ, पर वो उसकी कोई बात नहीं सुनता। नियान के पास और कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए वो साओ के साथ रह जाता है। वो कहने लगता है प्रेसिडेंट तब आपके साथ क्या हुआ था, तुमने मुझे वो सब कुछ क्यों कहा जिसकी वजह से मुझे बहुत ज्यादा हर्ट हुआ था। तुम मेरे फीलिंग्स को इतना कंफ्यूज क्यों कर रहे हो, तुम मुझे जाने क्यों नहीं दे रहे। यहाँ पे ये चैप्टर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और आगे का स्टोरी जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि आपको मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।